वेलकम बैक। दिस इज डे 4 ऑफ एवरीथिंग अबाउट एथिकल हैकिंग इन 40 डेज। आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम कुछ विंडोज की बेसिक कमांड देखेंगे और लिनक्स की देखेंगे जो कि हम रेगुलर यूज किया करेंगे। सबसे पहले हम विंडो की देखते हैं। तो जैसे आपने कमांड लाइन ओपन कैसे करना है, सबसे पहले वो देखते हैं। हम यहाँ पे विंडो प्लस आर प्रेस करेंगे और यहाँ पे CMD लिखेंगे और इंटर प्रेस कर देंगे। हमारे सामने कमांड लाइन प्रॉम्प्ट ओपन हो चुका है। दूसरा तरीका इसका क्या है? आप सिंपल यहीं पे ओपन टर्मिनल कर दो, फिर भी आपका ओपन हो जाएगा। तीसरा तरीका क्या है? आपने यहाँ पे लिखना है कमांड प्रॉम्प्ट, तो फिर भी ओपन हो जाएगा। ओपन हो गया। अब हमने क्या करना है? पहली जो हमारी कमांड है वो है DIR। DIR मतलब डायरेक्टरी। ये क्या करेगा? जितने भी डायरेक्टरीज होंगी वो लिस्ट कर देगा। अब ये फोल्डर कौन सा है? ये यूजर नेम का फोल्डर है। अब यहाँ पे अगर लिखो DIR, इंटर प्रेस करते हो तो उस फोल्डर में जितनी भी डायरेक्टरीज होंगी वो सब प्रिंट कर देगा। उसमें ये एंड्रॉइड, कैशे, सिक्सको पैकेट है, कोई डाउनलोड्स है, डॉक्यूमेंट्स, ये फोल्डर है। उसमें उसमें वो सारे प्रिंट करके मैं दे दिए। अगर मैं कमांड लाइन यहाँ पे ओपन करता हूँ, अगर मैं यहाँ पे अपना टर्मिनल ओपन करता हूँ, ये मुझे क्या शो करवा रहा है? डेस्कटॉप शो करवा रहा है। तो अगर मैं जहाँ यहाँ पे लिखता हूँ DIR, इंटर प्रेस करता हूँ, तो जो भी ये मेरे डेस्कटॉप पे पड़ा होगा वो सारा आ जाएगा। यहाँ पे केस, कुछ फाइल्स है, जो भी यहाँ पे है वो सब आपके सामने आ जाएगा। पहली कमांड हो गई। अब दूसरी कमांड कौन सी हम यूज करते हैं? दूसरी कमांड जो हम यूज करते हैं CD। CD का मतलब होता है चेंज डायरेक्टरी। ये क्या करता है? डायरेक्टरी चेंज करता है। मान लो ये था हमारे पास, मैं चाह रहा हूँ मैं इस फोल्डर में जाऊँ, केस फोल्डर में। मैं क्या करूंगा? यहाँ पे लिखूंगा CD, उसका फोल्डर का नेम लिख दूंगा केस। अब मैं केस फोल्डर में आ गया। अब मैं केस फोल्डर के अंदर हूँ। यहाँ पे अगर मैं DIR लिखता हूँ, केस फोल्डर के अंदर जो डायरेक्टरीज होंगी वो प्रिंट आउट होके आ जाएगी मेरे साथ। यहाँ से मैं क्लियर करता हूँ। अगली कमांड हमारी क्या है? अगली कमांड है CLS, क्लियर द कमांड प्रॉम्प्ट स्क्रीन। अब यहाँ पे ये गंद है, अगर मैं इसे क्लियर करना चाहूँ तो मैं क्लियर भी लिख सकता हूँ और CLS भी लिखूंगा, ये क्लियर हो जाएगा। अब हम देखेंगे कि अगर हमने कोई फाइल कॉपी करनी है तो वो कैसे करते हैं। सबसे पहले कॉपी लिखेंगे, फिर सोर्स उसका लिखेंगे और डेस्टिनेशन लिखेंगे। ये क्या करता है? कॉपी फाइल्स फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। अब मेरे पास ये एक फाइल है, ये एक पाथ है और इसमें चाह रहा हूँ इस फोल्डर के अंदर ये जाए। सबसे पहले मैं देख लूंगा कि डेस्कटॉप पे कौन कौन सी फाइल्स है। LS प्रेस कर दूंगा। आप DIR LS दोनों में से कोई भी कमांड यूज कर सकते हो। यहाँ पे ये केस वाला फोल्डर भी आ गया है और जो हमने ये पाथ TXT फाइल भी आ गई है जो कि हमने केस फोल्डर में डालनी है। कैसे करते हैं? अगर हमने चेक करना है कि आप किस डायरेक्टरी में हो, आपकी करंट डायरेक्टरी का पाथ क्या है, आप सिंपल यहाँ पे PWD लिख देंगे। ये करंट डायरेक्टरी का पाथ आपको दे देगा जो कि ये है। जैसे ही हम PWD लिखते हैं तो हमारे पास ये पाथ आ रहा है। अब मैं आपको पाथ एक्सप्लेन करने लगा हूँ कि पाथ है क्या चीज, फिर आपको बाकी चीजें क्लियर होंगे। ये सबसे पहले क्या है? पाथ में सी फोल्डर है, ये हमारा सी फोल्डर है। और सी फोल्डर के अंदर काफी फोल्डर है, उसमें से यूजर्स फोल्डर है एक हमारे पास, ये वो फोल्डर है। अब यूजर के अंदर नेट FL फोल्डर है एंड उसके अंदर वन ड्राइव है, यानी उस वन ड्राइव के अंदर डेस्कटॉप फोल्डर है। पाथ इस तरह बनता है, कोई भी पाथ होगा वो इसी तरह होगा। PW से हम कोई भी करंट पाथ फाइंड कर सकते हैं। अब हमने इस फाइल को इसके अंदर ट्रांसफर करना है तो कैसे करेंगे? ये जो फाइल हमारी ये डेस्कटॉप पे है, ये फोल्डर भी डेस्कटॉप पे है। सबसे पहले हम लिखेंगे CP, ये कॉपी करेंगे /path.txt। ये हमारा सोर्स है, ये हमारा सोर्स है, मतलब यहाँ से ये फाइल जाएगी। जाएगी कहाँ पे? वो लिखेंगे यहाँ पे हमारी फाइल डेस्कटॉप पे केस फोल्डर में जाएगी। CP कॉपी, ये हमारा सोर्स है, ये डेस्टिनेशन है। इंटर प्रेस कर देंगे। अब हमारी जो फाइल है वो इस फोल्डर के अंदर चली जा चुकी है, ये path.txt। इस तरह हम कॉपी करते हैं। उसके बाद अगर हमने डायरेक्टरी चेंज करनी हो वो तो मैंने आपको बता दी है। हम यहाँ पे करते हैं CD केस डायरेक्टरी में आ गए, LS करेंगे, ये सारी फाइल्स आ गई है। ये पाथ वाली फाइल भी हमारे पास आ गई, हम इसे रिमूव करना चाह रहे हैं। हम सिंपल यहाँ पे RM लिखेंगे, आगे फाइल का नेम लिख देंगे। हमारी फाइल रिमूव हो चुकी है। अब हम जब LS करेंगे यहाँ पे हमारी कोई फाइल नहीं है। RM का मतलब होता है रिमूव करना, कोई फाइल रिमूव करना। उसके अलावा जो कमांड हमारे पास डिलीट की, RM भी आप यूज कर सकते हो, डेल भी यूज कर सकते हो। डेल भी करवा देता हूँ मैं आपको। केस वाले फोल्डर में आ गया। हम एक स्टेप बैक जाना चाह रहे हैं, हम जाना चाह रहे हैं डेस्कटॉप पे। हम क्या करेंगे? CD लिखेंगे, चेंज डायरेक्टरी 2 दफा पॉइंट लिख देंगे। अब हम वापस आ गए हैं, यहाँ पे LS करेंगे। अब हम यहाँ से पास वाली फाइल डिलीट करना चाह रहे हैं, हम डेल लिखेंगे और आगे फाइल लिख देंगे। हमारी फाइल डिलीट हो चुकी है। अब कोई पाथ वाली फाइल नहीं है इधर, ना ही इधर रह गई है, डिलीट हो गई है। ये कमांड की समझ आ गई है, बेसिक कमांड्स है जो कि हम काफी चीजों में यूज करेंगे। अब IP कॉन्फ़िगर, अगर हमने अपना नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन इन्फॉर्मेशन देखनी है कि हमारी IP क्या है, हमारा डिफॉल्ट गेटवे क्या है, यहाँ पे लिखेंगे IP कॉन्फ़िग, इंटर प्रेस कर देंगे तो हमारे पास ये काफी इन्फॉर्मेशन आ गई है। इसमें हमारा ये कुछ मेरे VMware है उसकी है, जो हमारे इस लैपटॉप की है ना वो ये वाली है। ये हमारी IP है जो कि इस लैपटॉप की है। ये इसका नेट मास्क है, ये उसकी IP वर्जन 6 है। आप अपने कंप्यूटर की IP यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हो। आपने क्या करना है? IP लिखना है, कॉन्फ़िग लिखना है, आपकी IP आ जाएगी। ये आपकी प्राइवेट IP है इसलिए 192 है। उसके बाद हम क्या करेंगे? अगली कमांड हमारे पास क्या है? पिंग।
अगर हमने कनेक्टिविटी टेस्ट करनी है, मतलब कि आपको कोई टारगेट दिया गया है, मतलब कोई वेबसाइट आपको दी गई है, अगर आपको कोई कनेक्टिविटी आपने चेक करनी है, आपको कोई टारगेट दिया गया है, अब आपने चेक करना है कि वो अलाइव भी है या नहीं। आप सिंपल पिंग लिखोगे, उसके बाद उस टारगेट की आईपी लिख दोगे। अगर तो पैकेट जा रहे हैं मतलब वो ऑनलाइन है, अगर नहीं जा रहे मतलब वो ऑफलाइन है, वो इंटरनेट से कनेक्ट नहीं है। अब अगर मैं यहाँ पे सिंपल एक डीएनएस सर्वर को पिंग करता हूँ, ये एक डीएनएस सर्वर होता है गूगल का, उसकी ये आईपी है, मैंने उसे पैकेट भेजी है, मुझे रिप्लाई आ रहे हैं, मतलब कि वो सर्वर अलाइव है। इस तरह हम किसी भी चीज को पिंग करके चेक कर सकते हैं कि वो अलाइव है या नहीं है। इसके बाद हम अगली कमांड देखते हैं, टास्क लिस्ट। ये क्या करेगा, जितने भी प्रोसेस रनिंग होंगे उन सबको लिस्ट कर देगा। देखते हैं, टास्क लिस्ट इंटर प्रेस कर देंगे, ये जितने भी प्रोसेस चल रहे हैं ना अभी, ये उन सबको लिस्ट करके आपको दे देगा, बता देगा ये प्रोसेस अभी रनिंग में है। इसके बाद अगली कमांड देखते हैं, सिस्टम इन्फो। ये हमारे सिस्टम की जो कॉन्फ़िगरेशन होती है उसकी इन्फॉर्मेशन हमें देता है। सिंपल हमने लिखना है सिस्टम इन्फो, इंटर प्रेस कर देंगे तो ये हमारे काफी इन्फॉर्मेशन हमें देगा। जब भी आप कोई लैपटॉप न्यू परचेज करते हो, इस तरह आप सिस्टम इन्फो करके डिटेल देख सकते हो। ये जो कुछ कमांड थी जो कि विंडोज की है, इसके अलावा और भी काफी कमांड्स हैं। बाकी फिलहाल यही कुछ है जो कि हम देखी है। बाकी आपको बता दिया है कि अगर आपने कोई डायरेक्टरी बैक है ना, ये कमांड यूज करनी है। करंट डायरेक्टरी चेक करनी है कि कौन सी डायरेक्टरी, आप सिंपल पीडब्ल्यूडी लिखेंगे। कुछ चीज कॉपी करनी है तो सीपी लिखेंगे। कुछ चीज रिमूव करनी है, आरएम डेल, ये दो कमांड यूज करेंगे। आईपी चेक करनी है, आईपी कॉन्फ़िग लिखेंगे। बाकी और भी काफी कमांड है जो कि हम आने वाली वीडियोस में कवर करते जाएंगे जब जब कोई यूज होगी। इसके अलावा विंडो की एक बहुत ही अच्छी कमांड है, जब भी आपकी कोई फाइल करप्ट हो जाए, फाइल सही से काम ना करे, तो सिंपल आपने क्या करना है, आपने एसएफएस लिखना है और आगे स्कैन नाउ लिख देना है। ये क्या करेगा, खुद ही करप्ट फाइल को ढूंढेगा और उसे रिपेयर करेगा। अब हम देखते हैं कि काली लिनक्स की कौन कौन सी कमांड है जो कि हम रेगुलर यूज करने वाले हैं। इसके लिए हम सबसे पहले अपना काली लिनक्स ओपन कर लेंगे। अगर किसी ने सेटअप नहीं किया तो मैंने सेटअप की वीडियो डाली हुई है, आप मैं ऊपर लिंक भी डाल दूंगा, बाकी आपने वो लाजमी देखनी है कि किस तरह हमने यहाँ पे काली लिनक्स इंस्टॉल की है। ये काली लिनक्स मैंने ओपन कर लिया। आपने सिंपल यहाँ पे आना है, इस पे आपने क्लिक कर देना है, हमारा टर्मिनल ओपन हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे भी आके टर्मिनल सर्च कर सकते हो, ये टर्मिनल है। बाकी हमारा ये टर्मिनल ओपन हो गया और आपने इस तरह इसे जूम करना है तो आपने कंट्रोल शिफ्ट प्लस। हम कमांड देखते हैं अपनी, हमारी सबसे पहली कमांड है वो है ls। ये सेम वही है जैसे इधर dr था, dir था, ls था, सेम ये वही कमांड है। लिनक्स की और विंडो की काफी हद तक कमांड सेम ही होंगी। तो ये हमारे पास ये कुछ फाइल्स है जो कि इस फोल्डर में है। अगर मैं देखना चाहता हूँ कि मैं किस फोल्डर में बैठा हूँ, मैं यहाँ पे pwd लिखूंगा, एंटर प्रेस कर दूंगा। मैं होम के लोकल फोल्डर में हूँ। इस लोकल फोल्डर में ये फाइल सेम है, ये डायरेक्टरीज है। जो दूसरी कमांड क्या देखते हैं हम, चेंज डायरेक्टरी। ये कैसे करते हैं, इजी है। अब मैं जाना चाह रहा हूँ डेस्कटॉप पे, मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लिखूंगा cd डेस्कटॉप। आप टैब पर प्रेस कर दोगे तो अपने आप राइट हो जाएगा, एंटर प्रेस कर दोगे। अब मैं कहाँ पे हूँ, अब मैं डेस्कटॉप पे आ गया हूँ। ये डेस्कटॉप पे इतनी फाइल्स हैं। अगर मैंने वापस जाना है तो विंडो में हम क्या प्रेस करते थे, सीडी ये प्रेस करते थे, लेकिन यहाँ पे हमने कुछ भी नहीं प्रेस करना, सिंपल ये आपने दो दफा प्रेस कर देना एंड आप वापस चल जा चुके हो। इसे हम क्लियर कर देते हैं। क्लियर करने के लिए सेम है, क्लियर इंटर प्रेस कर देना आप। उसके अलावा जो तीसरी कमांड है वो है प्रिंट द करंट डायरेक्टरी वर्किंग डायरेक्टरी, जो कि पीडब्ल्यूडी हमने ऑलरेडी प्रिंट करके देख लिया है। उसके बाद कॉपी है, कॉपी वाला भी सेम है, जैसे वहां पे किया था वैसे यहाँ पे करते हैं। अगर करना है तो मैं कर देता हूँ एक, जैसे मैं इधर से डेस्कटॉप पे जाता हूँ, एलएस करता हूँ, मैंने कोई फाइल कॉपी करना है तो मैं इसे सिंपल कॉपी लिखूंगा। आगे मैं कोई भी फाइल अगर मैं लिखूँ यहाँ पे होम लोकल डेस्कटॉप, अब ये पाथ हो गया इसका। अब मैंने जो फाइल भेजनी है, जो फाइल कॉपी करनी है वो मैं सिलेक्ट कर लूंगा। मान लो मैंने ये फाइल भेजनी है, मैं इसे कॉपी कर लूंगा तो इसके आगे पेस्ट कर दूंगा। जब भी आपने टर्मिनल में कोई चीज कॉपी करनी है या पेस्ट करनी है, सिंपल में तो होता है ना कंट्रोल सी कंट्रोल वी, लेकिन लिनक्स में टर्मिनल में कंट्रोल प्लस शिफ्ट देन सी और वी। अब ये होगी सोर्स। अब मैं डेस्टिनेशन कहाँ पे पेस्ट करना चाह रहा हूँ, मैं यहाँ पे पहले ना एक न्यू फोल्डर बना लेता हूँ। अगर आपने कोई न्यू फोल्डर बनाना है, विंडो में भी काली में भी, आपने लिखना है mkdir मेक डायरेक्टरी, आगे आपने फोल्डर का नाम लिख देना। मैं लिखूंगा वैसे वीआईपी, इंटर प्रेस कर दूंगा। अब जब मैं एलएस करता हूँ तो वीआईपी नेम से मेरा एक फोल्डर डायरेक्टरी बन चुकी है। सीपी वाला हम करते हैं, कॉपी वाला। सिंपल यहाँ में मैं लिखूंगा कॉपी, उसके बाद सोर्स लिखेंगे। हम सोर्स में क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे पीडब्ल्यूडी पाथ, देख लेंगे। तो हमारा ये पाथ है, हम इसे कॉपी कर लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सीपी, और हमने ये लिख दिया है। अब हमने कौन सी फाइल कॉपी करनी है, मैंने ये फाइल कॉपी करनी है, मैं इसे सिलेक्ट कर लूंगा, तो यहाँ पे ये फाइल का नेम डाल दूंगा। हमारी कमांड क्या थी, कॉपी सोर्स डेस्टिनेशन। सोर्स तो हमारा हो गया, ये कॉपी हो गया, ये सोर्स है हमारा, मतलब कि डेस्कटॉप पे आके इस फाइल को कॉपी करना है। पेस्ट कहाँ पे करना है, अब डेस्टिनेशन हम देने लगे हैं, फोल्डर के अंदर हमने पेस्ट करना है, तो हम आगे लिख देंगे वीआईपी।
इंटर प्रेस तो हमारा जो वाई शार्क वो तो हमने सीपी कर लिया। सीपी का मतलब कॉपी करना और एमवी का मतलब मूव करना। सीपी में क्या होता है, कॉपी क्रिएट होती है। एमवी में क्या होता है कि पूरी फाइल ही मूव हो जाती है। उसके बाद आरएम जो कि हमने ऑलरेडी कर लिया है, MKDIR पे हमने कर लिया। उसके बाद कैट है, वो देखते हैं क्या चीज़ है। ये हमारी फाइल्स हैं कुछ। अगर मैं ये फाइल्स ओपन करना चाह रहा हूँ, मैं देखना चाह रहा हूँ इस फाइल में क्या कंटेंट है, तो मैं कैट लिखूंगा। उसके बाद फाइल का नेम लिखूंगा, इंटर प्रेस कर दूंगा। फाइल के अंदर जो कंटेंट होगा वो आ जाएगा। कैट से वो कंटेंट निकलता है। अगर हमने कोई फाइल एडिट करनी है, मैंने ये वाली फाइल एडिट करनी है, तो मैं नैनो लिखूंगा। नैनो एडिटर है एक, नैनो लिखूंगा। अब मैं फाइल को एडिट कर सकता हूँ। उसके बाद अगली कमांड है हमारे पास ग्रैब की। ये आपको फिर कभी समझाएंगे। ये थोड़ी सी एडवांस कमांड है। ये प्रैक्टिकल किसी वीडियो में मैं आपको करके दिखाऊंगा। उसका मैन मैन मतलब कि किसी भी अगर कमांड की आपको समझ नहीं आ रही, आप ये लिखोगे, उसके बाद कमांड लिखोगे, उस कमांड की डिटेल आ जाएगी कि कैसे कैसे यूज करना है। और मैं यहाँ पे मैन लिखता हूँ। उसके बाद लिखता हूँ DIR। DIR एक कमांड है ना, LS लिखता हूँ मैं, इंटर प्रेस करता हूँ। जितने भी सब कमांड्स होंगी वो हमारे सामने आ जाएंगी। आगे चीजें यूज करने वाली होंगी वो सब आ जाएंगी। आप देख सकते हो ये चीजें ना। उसके बाद जो अगली कमांड हम देखते हैं, उसके बाद कुछ नेटवर्किंग की कमांड है, जैसे इफ कॉन्फिग। हमने अगर आईपी कोई चेक करनी है, अगर मैंने कोई भी आईपी चेक करनी है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इफ कॉन्फिग। विंडो में हम क्या लिखते थे, आईपी कॉन्फिग, यहाँ पे इफ कॉन्फिग लिखेंगे। तो ये हमारी आईपी आ गई है। ये आईपी वर्जन 6 आ गया हमारा। अगर हमने वायरलेस कनेक्शन देखनी है, तो हम IW कॉन्फिग लिखेंगे। ये हमें वायरलेस में बता देगा। अगर हमने वाईफाई अडेप्टर लगाया तो वो यहाँ पे शो हो जाएगा। उसके बाद जो कमांड है वो है नेट स्टेट। सेम वही जो विंडो में हम यूज करते हैं कि कौन कौन से नेटवर्क कनेक्शन बिल्ट है हमारे, कौन से कनेक्शन हमारे रन हो रहे हैं, वो आ जाएंगे। उसके बाद जो हमारी अगली कमांड है वो है nmap। ये बेसिकली टारगेट स्कैनिंग के लिए, नेटवर्क मैपिंग के लिए करते हैं। हम एक ट्राई कर लेते हैं nmap iob.edu.pk, इंटर प्रेस कर देंगे। तो ये हमारे नेटवर्क को स्कैन करना शुरू कर दिया इसने। आईओबी इसका जो सर्वर है उसे स्कैन करेगा, उसका एक नेटवर्क मैप बनाएगा, हमें बताएगा कि कौन सी पोर्ट्स ओपन है कौन सी ओपन नहीं है। हमने नेटमैप स्कैन किया था, ये कंप्लीट हो गया। अब हमने इसने हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दी है। सबसे पहले तो इसने हमें आईपी दी है उसकी, ये तो आपको कहीं से भी मिल जाएगी। बाकी उसने बताया कि होस्ट आप पे मतलब इंटरनेट से कनेक्ट है ये सर्वर। उसके अलावा इसने डीएनएस रिकॉर्ड थोड़ा सा दिया है इसका। उसके अलावा इसने कुछ पोर्ट्स है जो कि फिल्टर्ड है, वो इसने नहीं यहाँ पे बताई। अब दो पोर्ट्स इसने हमें बताई है जो कि हम ओपन है। एक TCP/80, एक TCP/443। एटीपी हमेशा HTTPS रन होता है और यहाँ पे HTTPS। अगली कमांड जो है TCP डंप। ये एक कमांड लाइन पैकेट एनालाइजर है। अगर आप वाईशार्क को जानते हो तो आपको आइडिया होगा इसका। ये एक्सप्लेन बाद में करूंगा, आपको समझ नहीं आएगी इसकी। एयरमोन NG, इसका मेरे पास वाईफाई अडेप्टर अभी पास नहीं है, मैं वैसे बता देता हूँ आपको। मैं अगर ये कमांड यहाँ पे लिखता हूँ, कुछ भी नहीं दिया, अगर मैं यहाँ पे ना अपना अडेप्टर वाईफाई अडेप्टर लगाऊंगा ना, यानी ये कमांड रन करूंगा, तो यहाँ पे मेरा वाईफाई अडेप्टर शो होगा। मैं उसे अपने मॉनिटर मोड में इनेबल कर सकता हूँ, जिसके थ्रू हम वाईफाई हैकिंग करते हैं। इन फ्यूचर वो भी डिस्कस करेंगे हम। बाकी इन्फॉर्मेशन गैदरिंग करनी हो, अगर हमने किसी भी वेबसाइट की इन्फॉर्मेशन गैदरिंग करनी है, हुइज लिखेंगे, आगे डोमेन नेम लिख देंगे, डिग लिखेंगे, आगे डोमेन नेम लिख देंगे। ऐसे द हार्वेस्टर है, ये थोड़ा सा है। अब यहाँ पे द हार्वेस्टर लिखो, आगे डोमेन लिखो, उसको लिमिट इनपुट कर दो, सोर्स बता दो। द हार्वेस्टर लिखोगे, आगे डोमेन लिखेंगे, और बी के आगे आप गूगल लिख दो, याहू लिख दो, कुछ भी लिख दो। ये क्या करेगा, ईमेल्स ग्रैब करेगा, सब डोमेन्स फाइंड आउट करेगा, होस्ट फाइंड करेगा कि इस डोमेन पे कितने होस्ट है, और उसके अलावा ओपन पोर्ट्स फाइंड करेगा। ये काफी बेस्ट है। हम कोई वीडियो इस पे प्रॉपर बनाएंगे, आपको एक्सप्लेन करेंगे। बाकी माल्टिगो भी एक ओपन सोर्स ग्राफिक, ये भी मेरे पास है, ये भी हम इस पे वीडियोस बनाएंगे। आने वाली जो हमारा कोर्स जा रहा है उसमें हम यही चीजें डिस्कस करेंगे। recon.ng, ये भी वेब रिकॉग्निशंस का एक पूरा फ्रेमवर्क है, इसे हम आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। बाकी ये जितने भी हम इंशाल्लाह अपने आने वाली वीडियोस में इनको डिस्कस करेंगे। बाकी अगर आपको ये फाइल चाहिए तो आपने इस वीडियो को शेयर करना है, आपने इस वीडियो को सेव करना है और कमेंट कर देना है फाइल, मैं आपको ड्रॉप कर दूंगा। बाकी अगर आपको कुछ नया सीखने को मिला है तो आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।